अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का है और हमारा जो टॉपिक है आज जिसको हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर ग्रुपेड एंड अनग्रुप्ड डेटा। मतलब ये हमारा टॉपिक है और इसमें हमने वेरिएंस को भी देखना है और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देखना है और फिर उनके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी हमने चेक करना है। इनके फार्मूले भी देखने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है वेरिएंस कि वेरिएंस क्या चीज़ होती है। द वेरिएंस इज डिफाइंड एज एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। मतलब कि हम जो मीन का स्क्वायर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। अब फॉर सैंपल हमारे पास है, इसको हम एस स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं। वेरिएंस को इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। अब हमारे पास जो एन है ये टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास वेरिएंस होंगे वो होते हैं और हमें एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी। एक्स की वैल्यू का हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके बाद हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, जिससे हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? एक तो हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, जो हम वेरिएंस का हमारे पास जो फार्मूला होता है उस सारे फार्मूले पे हम अगर पॉजिटिव स्क्वायर ले लें तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस डॉट डी से ज़ाहिर करते हैं। एस मीन स्टैंडर्ड, डी मीन डेविएशन, ये इसकी शॉर्ट टर्म होती है। और इसका जो फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर और पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में जो फार्मूले में डिफरेंस है वो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट का ही है। इसके अलावा दोनों सेम टू सेम है। जो डेटा हम वेरिएंस में अप्लाई कर रहे हैं वही डेटा हम यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो फ़र्क है वो सिर्फ किसका है, अंडर रूट का है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट वेरिएशन जो होता है हमारे पास ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस वेरिएशन है इसका जो फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जवाब आएगा और जो एक्स मीन का जवाब होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, तो हमारे पास वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ जाएगा। अब जिस तरह हमें x की एक वैल्यू दे दी जाएगी तो इसको हमने x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह हम x को सिग्मा x भी कह सकते हैं और x स्क्वायर को हम सिग्मा x स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे एक वैल्यू है वो दे दी गई है। जिस तरह हमारे पास x की वैल्यू है 4, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो बन जाती है 16। इसी तरह फिर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है 6, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो बन जाता है 36। फिर हमारे पास जो वैल्यू है x की वो है 8, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो बन जाता है 64। इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 10, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 100। अब सिग्मा x जो है, जब हम 4 + 6 10 हो जाता है, प्लस 8 18 + 10 28, मतलब जो सिग्मा x है हमारे पास वो 28 बन जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 216, मतलब सिग्मा एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम जानते हैं कि वेरिएंस का जो फार्मूला था वो क्या था, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी थी, 216, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 4। तो हम क्या करेंगे, 216 पे 4 को डिवाइड कर देंगे। माइनस हमारे पास जो सिग्मा एक्स है उसकी वैल्यू कितनी थी, 28, और जो नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। तो हम 28 पे 4 को भी डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जब
216 पर 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है 54। और जब हम 28 पे 4 को करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 7, क्योंकि सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर है तो हम 7 होल का स्क्वायर लेंगे। 54 मैंने 7 जब होल का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास जो जवाब आता है वो कितना आता है 49। अब 54 में से 49 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है 5। मतलब हमारे पास जो वेरिएंस का आंसर आ रहा है वो कितना है 5 है। अब इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी आपको पता है, हमने पीछे वो डिस्कस कर लिया था कि जो वेरिएंस का फार्मूला होता है उस पर पॉजिटिव जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर ओवर अंडर पॉजिटिव अंडर रूट। अब जब हमने पीछे वहाँ सॉल्व किया था वेरिएंस का तो हमने क्या किया था, जब हम 216 पर ओवर 4 डिवाइड करते थे तो वो 54 आ जाता था। और हम जब सिग्मा एक्स पर 4 डिवाइड करते थे 28 ओवर 4 तो हमारे पास 7 आ जाता था। 7 का हम स्क्वायर लेते थे तो वो 49 था। 59 में से 49 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट 5 बच जाता है। ऊपर हम वेरिएंस में कर चुके हैं, यहाँ जस्ट हमने अंडर रूट ही लगाना है, बाकी जो जवाब है वही आएगा। अब हमारे पास 5 अंडर रूट है। 5 अंडर रूट को हम कैलकुलेटर की मदद से जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका जो जवाब है वो कितना आ जाएगा 2.24। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आ गया है आंसर आ गया है। अब हमने मालूम करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कि मतलब हमारे पास जो इसके कोफिशिएंट है उसका जवाब क्या आ रहा है। अब कोफिशिएंट का फार्मूला भी आप लोग पहले देख चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका जवाब आ चुका है, वो कितना था 2.24। और जो एक्स मीन है, एक्स मीन का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू भी हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, वो कितनी थी 28 थी। और एन भी हमें पता है, नंबर ऑफ एक्स वैल्यू जो है वो कितनी है 4 हैं। तो हम 28 डिवाइडेड बाय जब 4 करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 7। मतलब ये हमारे पास एक्स मीन का जवाब आ गया है। अब हम फार्मूले में पुट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 2.24 डिवाइडेड बाय 7। 7 किसकी है एक्स मीन की है, मल्टीप्लाई बाय 100 ये फार्मूले में है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। जब हम 2.24 पर 7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.32 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम 0.32 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो हमारे पास इसका जो जवाब है वो कितना आ जाता है 32। और ये हमारे पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक डेटा होगा जिस पे हमने क्या करना है वेरिएंस का फार्मूला लगाना है। वेरिएंस का फार्मूला लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाना है। जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जवाब आ जाएगा तो उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना होता है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए होती है और एक्स मीन की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है हमें पहले से जो एक डेटा है वहाँ से मिल जाती है। जब हम उस पर नंबर ऑफ एन डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्स मीन का जवाब आ जाता है। उसको पुट करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जवाब आ जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। हम नेक्स्ट इसके जो अनग्रुप डेटा के कुछ वैल्यू हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर डिस्कस करेंगे।